अच्छा, ये जो लड़के हैं आजकल, इनकी जो शक्लें सब डायरेक्टर्स ने इनको एक ही शक्ल का कर दिया है। दे हैव टू हैव द खत, एक ही टाइप का खत बनाना है। सारे हीरो की शक्लें जब एक ड्रामे से दूसरे उठाने हैं, बाल हाँ उठा के इतने पफ के साथ, इतनी बैकोमिंग, इतना स्प्रे करके लड़के सोते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, मतलब समझिए। अच्छा, और इतनी शक्ल सीरियस रखनी। आप अभी 10 बार मेरे साथ बैठ के हंसे, नेचुरल हैं, कभी इधर मूवमेंट कभी उधर मूवमेंट, कोट इधर उधर जा रहा है, इट्स ऑल ओके। नहीं, आज का एक्टर जो हीरो है वो अकड़ा रहेगा ऐसे, उसको पीछे किसी ने सरिया लगा दिया है हीरो को, उसके मुंह पे खतर रख दी है सारों की। आप दानिश तैमूर की शक्ल देख लें आप, और कौन से बहाज हैं, सारे प्यारे खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा ही हसीन बनाया, और ज़हीन भी हैं बिल्कुल माशाल्लाह। मगर मैं कहती हूँ कि जो डायरेक्टर है ना, उनके अंदर की मतलब वर्सेटाइल उनको मैं नहीं देख रही। उनको अंदर एक कैमरे की एक फेस सबकी, वो जो है क्या नाम है इमरान, वो हाशमी क्या नाम है, एक और भी बड़े सारे कोई एक्टर भूल जाते सारे मेरे, अब है तो प्यारे ही है, क्या नाम है, इमरान अशरफ, सब बच्चे जो हैं, जो जितने लड़के हैं, उन सब की दाढ़ी खत ऑलमोस्ट। मैंने तो कोई नई शक्ल नहीं देखी, कोई ऐसा कोई नया लुक, कोई नया गेटअप नहीं देखा, कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं देखी, वही पफ उठे हुए, वही खत निकले हुए, और सरिया पीछे डायरेक्टर ने डलवा दिया है। तो कोट है तो हिलना नहीं है, और हंसना नहीं है, तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब बताएं मैं फिर ये किस तरीके से मैं वो डायरेक्टर की फॉल्ट समझूं, क्या समझूं? आज का जो हीरो है उसको बेचारे को डायरेक्टर बेचारे का इतना अमल दखल है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं जबकि सारे डायरेक्टर्स को निकाल के जो अपनी मर्जी का काम करते हैं। नहीं तो हमारी पूरी जो प्रोडक्शन जो है वो डिज़ाइन इस तरह हुई है, मास्टर ओटी क्लोजअप, मास्टर ओटी क्लोजअप। एक मैं सीरियल कर रहा, मैं बोलता नहीं किसके लिए, आई वॉज डायरेक्टिंग ए सीरियल एंड आफ्टर शूटिंग आई लेफ्ट फॉर कैनेडा। अब होना ये था कि टाइमलाइन पे कट के मुझे भेजते रहना है कनाडा में। अच्छा। और मैं वहाँ पे ओके देता रहूँगा, अगर कोई चीज़ स्क्वीज़ करनी है, कोई ये निकाल दो, ये रख दो, ये मैं कर रहा हूँ उधर बैठ के फाइनल एडिट। अब मुझे एक बच्ची का फ़ोन आया, उस ट्रेंड बाय अस, उसने कहा उस्मान साहब मुसीबत पड़ गई है, अब मैं कनाडा में हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? आपका तो ये एडिट ही नहीं हो पा रहा। मैंने कहा क्यों? मेरा तो एडिट किया हुआ, मेरा तो शूट किया हुआ काम जो है वो एक बच्चा एडिट कर सकता है, बिकॉज मैं एक डिसिप्लिन के अंदर शूट करता हूँ। मेरा शॉट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोनाउंस्ड है, मुझे पता है कि किधर है, वो लगना ही उस तरह है। आप शॉट नंबर 1 मेरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, यू नो, कि आप शॉट नंबर 1 ये, दूसरा ये। अच्छा, उसको बुलाया, मैंने कहा अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये क्या कह रही हैं, आप एडिटर को बुलाइए जो ये एडिट कर रहा है। एडिटर साहब आ गए। मैंने कहा बेटे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? कहता सर वो फलाना एपिसोड 2 नंबर जो है उसका फलाना सीन। मैंने कहा ओके, मैंने वो अपने फ़ोन पे निकाल लिया। मैंने कहा व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दैट? कहता सर इसका मास्टर नहीं आपने लिया। मैंने कहा जाहिल आदमी, ये सीन मेरा क्लोजअप से शुरू होता है, मैं मास्टर क्यों ले लूं? अच्छा, वो ताकि तू मास्टर ला दें। मेरे को पूछे बगैर तू मास्टर ला दे। ये सीन ही मेरा क्लोजअप से शुरू हो रहा है, क्लोजअप से वो हो रहा है, फ्रेम खुल रहा है, वो ये वाइड हुआ है, वो टर्न हुआ है, एक्टर उसने उधर से मूव लिया है, वो फिर मिड के अंदर आ गया। आई एम अ थिएटर डायरेक्टर, दैट्स हाउ आई शूट माई वर्क, यू नो। तुसी मास्टर नहीं लेता, चलो। अब वो बेचारे का कसूर नहीं है, बिकॉज ही इज ट्रेंड लाइक दैट। उसका माइंड डिसिप्लिन ये कर दिया गया, यार मास्टर पहले रखना होता है, हम देख रहे होते हैं, हम भी कर रहे हैं ना, हम भी एक्ट इसी तरह कर रहे हैं कि मास्टर किया जल्दी से, उसके बाद सीन समझो हो गया। मतलब देखा जाए तो उसी मशीन का ऐसा बनना पड़ गया। क्यों जी? हाँ, ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं, खुद भी कैमरे पे ही। ग्रेट कैरेक्टर्स। अभी जो आप कैरेक्टर्स देखते हैं, आज के जो एक्टर्स हैं, उनमें क्या फर्क देखते हैं? नहीं, मुझे अफसोस भी कई दफा होता है, इतना टैलेंट है, ये नहीं कि हमारे इन बच्चों में टैलेंट, वेरी टैलेंट, मेहनती भी है, हाँ, मेहनती भी हैं, टैलेंट भी है, लेकिन उनका फोकस सारे का सारा पैसे पे लगा होता है। अच्छी बात है, मगर मुझे हम उनकी उम्र के अंदर इस तरह नहीं थे, हमें पैसे का नहीं, हमें काम का था। हाँ, ये बात। वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू कम आउट विद सम, ट्राई टू कम आउट विद सम गुड वर्क। बताए ना, पीटीवी के कितने चेक मिलते थे आपको एक सीरियल के? कोई अंदाजन एक सीरियल लीड एक्टर को कितना कोई मिल जाता था? याद है कि
पीटीवी में उस ज़माने के एमडी जो थे, हुआ कुछ यूं कि इंडिया का मैच हो रहा था क्रिकेट का यहाँ पे लाहौर में। अच्छा। तो इंडियन दूरदर्शन की टीम आई हुई थी 2 बसें लेके उस मैच को शूट करके इंडिया में दिखाने के लिए। तो वो दोनों बसें आके रात को पीटीवी में पार्क हो जाती थी। तो एक दिन हमें पता चला कि जी इंडियन टीम जो है उन्होंने एमडी साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमें तीसरा किनारा के सेट पे ले जाएं। तो तीसरा किनारा के सेट पे वो इंडियन टीम आ गई। तो कुछ चाय शाय की हुई थी पीटीवी ने उनके लिए। तो उसमें एमडी साहब मेरे पास, उन्होंने कहा उस्मान you should be very very happy, serial has done so much, look at these people, they are watching it, so इंडिया में देख रहे हैं। तो मैंने कहा सर आई एम नॉट रियली हैप्पी। कहने लगे क्यों? मैंने कहा सर यानी कि कम से कम 5,000 रुपये मिलने चाहिए पर एपिसोड, हमें तो 800 रुपये मिलते हैं, तो देन वी विल बी हैप्पी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, टीवी को आपने कभी इस तरह नहीं समझना, टीवी शुड ओनली बी योर हॉबी नॉट योर प्रोफेशन। कैन यू इमेजिन? सो जब ब्यूरोक्रेट के जहन के अंदर ये था कि यार मेरी तनख्वाह से ज़्यादा मैं इस एक्टर को पैसे मिल जाएंगे, क्यों? ये कौन होता है? आप पैसा कमाते हैं, अगर पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप आर्किटेक्ट इंजीनियर हैं, जो भी हैं, आपकी पैसा आपकी रेपुटेशन पे आपको मिलता है। लॉयर जो है वो अपने मुंह से मांगता है क्योंकि उसको पता है मैं जाके इस केस को क्रैप करूंगा, और जो क्लाइंट है उसको भी पता है कि यार इससे बेहतर तो कोई है नहीं। राइट। आप इलाज भी उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो आपको बेस्ट मिलता है, उसकी एक सर्टेन प्राइस एंड यू पे दैट प्राइस, राइट? यू नो, सेम इज द एक्टर। हमें क्या पीटीवी के अंदर ए सैलरी पर रखा हुआ था, मैं A+ पे था। A+ और A के अंदर फर्क पता क्या था? 100 रुपए का। अच्छा। और A के अंदर कहीं अगर लीड पे आपने साइन कर लिया किसी को जो अभी 3 दिन पहले आया इस काम के अंदर, सो ये वाली चीज़ें, ये रवायतें, यू नो, पीटीवी ने ये सिर्फ, मैं ये कहता हूँ कि देखो पीटीवी ने हमें स्क्रीन तो दिया, लेकिन हम में से किसी को भी पीटीवी ने खुद कफील नहीं होने दिया। इट ट्राइड एट लेवल बेस्ट कि हम एक वो खुद के अंदर ही बैठ के वो टुक टुक करते रहें। आप 13 करोड़ रुपए उस ज़माने के अंदर टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, वो साले उस टैक्स में से आधा एक्टर्स को बांट दो, राइटर्स को बांट दो, जो जिनकी वजह से ये चल रहा है। न्यूज़ की वजह से नहीं चल रहा पीटीवी चलता था ड्रामे की वजह से, प्रोग्रामिंग की वजह से। अच्छा, अब देखें आपके टाइम पे जो आपने सीरियल्स किए हैं, ठीक है, उन सीरियल्स में अगर हम आपको देखें तो उसमें स्टोरी होती थी, बैकग्राउंड होता था, एक मकसद होता था, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता था, ठीक है, लफ्ज़ों का चुनाव जैसे मैं बोल रही थी, ऐसा होता था कि जिससे एक लफ्ज़ से जो है ना बंदे की तासीर चेंज हो जाए। आपके आज के दौर के जो हम ड्रामे देखते हैं, ठीक है, उनमें सास बहू के झगड़े इज़ द मस्ट प्रायोरिटी। देखिए ना, अब आपका स्क्रिप्ट डिसाइड करता है मार्केटिंग का बंदा, अब आपका स्क्रिप्ट डिसाइड करता है। स्क्रिप्ट कमेटी जो है, जो बनती है, जो चैनल, हर चैनल के पास है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उनको क्लासेस लेनी चाहिए, उनको एजुकेट करवाना चाहिए व्हाट इज अ ड्रामेटिक स्क्रिप्ट। ओनली देन somebody can become part of that स्क्रिप्ट कमेटी। क्योंकि इतने फरसूदा, इतने बेहंगम स्क्रिप्ट हमारे सामने कई दफ़ा आते हैं कि अफसोस होता है। यू नो, पैसा लग रहा है उस पर, चैनल पैसे लगा रहा है, हमको पैसा दे रहा है। आजकल सीरियल्स जो हैं, आप जानती हैं कि उनके रेट्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। प्रोडक्शन जो है 8-8, 9-9, 10-10 करोड़ रुपए का सीरियल बनता है इसमें। सो जाहिर है कि चैनल उसको वापस कमाना भी चाहता है, लेकिन कमाने के बेनतहा तरीके अब आ भी गए हैं। यूट्यूब भी आ गया है, आपका चैनल भी है, मगर वही दिखाना, गरीब घर की लड़की, अमीर घर का लड़का वहाँ से ब्याह के लाए सास कर रही है। They still think कि वो जो वर्किंग बेचारी क्लास जो है, मैं कोई तहज़ीक नहीं कर रहा हूँ, जो क्या किस तरह समझाऊँ, मैंने बहुत सारे लोगों के घरों में उनके जो काम करने वाले लोग हैं, सफाई करने वाले, नौकरानी, कुक, इस तरह के लोगों को बैठ के सीरियल देखते
बैठ के देखते ज्यादातर मेजॉरिटी यही देखी सो दे थिंक प्रोबेबली इन देयर ओन विजडम, शायद वो विजडम हमारा नहीं है, चैनल का अपना एक विजडम है, क्योंकि उसने पैसा कमाना है ऐसे ही। और इसमें कोई कबाहत नहीं है, जरूर कमाएं पैसा, व्हाई नॉट, यू नो, बिकॉज आप इन्वेस्ट भी तो कर रहे हैं। अब हम इधर बैठे हुए हैं, देखें ये लाइटें हैं, ये सारे कैमरे हैं, ये स्टाफ सारा बैठा हुआ है, इनकी भी सैलरी है, इनको नहीं मिलेगी मसला पड़ जाएगा, सो दे हैव टू अर्न दैट काइंड ऑफ मनी, देयर इज नो हार्म इन दैट, but why are we not on international networks right now? Why can't we be on Netflix? Yes. Why can't we be on these channels? Why not? हम कहाँ खड़े, क्यों? या तो अपना चैनल बनाएं, government should make its own channel so we can face the world with that channel. हम इंटरनेशनल मार्केट you know, में आप इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ कुएं के मेंढक बने हुए हैं, and we have the capacity, we have the talent. जो मर्जी हम कह रहे हैं, ये हमारे बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है, ऐसे ही है, you know, they're remarkably talented actors and actresses, you know. अब उस बेचारे को आप स्क्रिप्ट नहीं देंगे, उसको डायरेक्टर नहीं देंगे, तो वो क्या दीवार में टक्कर मारेगा, क्या करेगा? मैं खाली पेपर कब तक लेके घूमूंगी जब तक कि मैं इस पे कुछ लिखूंगी नहीं, सिंपल।